हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जितने भी हमारे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ऑर्गन्स थे उसके बारे में जाना, जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसको भी हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया। अब इसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण यानी ऐसा पोषण जो जीव अपने सहारे नहीं, अपने आप से नहीं, किसी दूसरे के ऊपर निर्धारित होकर के, निर्भर होकर के प्राप्त करें। ठीक है, यानी कि ऐसा पोषण जो जीव दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके प्राप्त करता है, वह हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। उसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो सैप्रोफाइट्स, दूसरा पैरासाइट और तीसरा होलोजोइड। ठीक है, सैप्रोफाइट, पैरासाइट्स और होलोजोइड। सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों से या कार्बनिक वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम हो गया, मशरूम यानी फंजाई, फंगस, फफूंद। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये एक मशरूम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ स्टेम पड़े हुए हैं या कोई लीफ वगैरह है, यहाँ ये सड़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर भी कुछ कूड़ा करकट पड़ा होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे गोबर हो गया या सड़ता हुआ गोबर हो गया, पत्तियाँ हो गई, टहनियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जब सड़ रही होती हैं उस समय पर फफूंद के स्पोर्स जर्मिनेट हो करके वहाँ पर एक मशरूम लाइक, छत्रक लाइक संरचना निकल आती है। वही जो है फंगस, ये सैप्रोफिटिक फंजाई कहलाता है। ठीक है, ये जो मशरूम है ये जो है सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, सड़ी गली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, इसलिए अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए दूसरे कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर होता है टोटली। क्लियर? नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स यानी कि परजीवी जो पूरी तरह से किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो और उसी से अपना भोजन प्राप्त करे, पोषण प्राप्त करे, लेकिन बदले में उस जीव को लाभ न पहुंचाए बल्कि हानि पहुंचाए, उसको परजीवी कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे सिर में जुएं हो जाते हैं ना, वो जुएं पैरासाइट्स होते हैं, खून चूसते हैं, बदले में जो है कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है उसका हेयर फॉल कम कर दें या डैंड्रफ कम कर दें, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। वो टोटली पैरासाइट्स होते हैं जो कि पूरी तरह से खून चूसने का ही काम करते हैं। इसी तरह से प्लांट किंगडम में जो एक प्लांट होता है कस्कुटा रिफ्लेक्सा, जिसको जो है हम लोग अमरबेल के नाम से जानते हैं। ये जो अमरबेल का प्लांट होता है ये पैरासिटिक प्लांट होता है, इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, केवल फ्लावर्स निकलते हैं और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में इसका प्लांट होता है। इसका छोटा सा भी प्लांट पार्ट अगर तोड़ करके किसी वृक्ष पर डाल दिया जाए तो ये वहीं फैलना शुरू कर देता है। और इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है ये भी जान लीजिए। जो ये होस्ट प्लांट है, होस्ट का मतलब होता है पोषद, पोषद का मतलब है कि जो दूसरे परजीवी को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन उससे बदले में कोई भी सहायता नहीं प्राप्त कर पाता, बदले में नुकसान ही मिलता है उसे। तो ये जो प्लांट है कस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल, ये किसी भी होस्ट के तने में लिपट करके उसके अंदर अपने चूसकांग घुसा देता है। ये जो हास्टोरिया है, हास्टोरिया को इंसर्ट कर देगा, प्रवेश करा देगा और उसी से प्लांट का न्यूट्रिशन को सक करता रहता है, खींचता रहता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। और इस प्लांट को नुकसान ही देता है, फ़ायदा नहीं देता है। तो ये हो गया कस्कुटा प्लांट। ठीक है, जो नेक्स्ट है
होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संभोजी। कोई भी एनिमल होता है तो वो भोजन को जब ग्रहण करता है उसको इंजेशन कहते हैं, वो प्रोसेस इंजेशन कहलाती है। इसमें हमने अमीबा का न्यूट्रिशन दिखाया है कि अमीबा किस प्रकार से न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है। जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होगा अमीबा में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जब अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल के संपर्क में आता है, ये इसके सीडोपोडिया हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करता है, गति करता है। तो अमीबा किसी फूड पार्टिकल के जब संपर्क में आता है तो ये उसको अंदर की ओर ग्रहण करता है। तो वहाँ पर ये अपने जो सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, उसको अंदर की ओर जो है धंसाना शुरू कर देता है, जिससे कि एक कैविटी बन जाती है और ये फूड पार्टिकल उसके और अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे ये इतना अंदर घुस जाता है कि ये फिर अपनी कैविटी को पुनः से इस तरह से पैक कर लेगा और जो ये फूड पार्टिकल है ये इस सेल के अंदर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जब ये फूड पार्टिकल अमीबा की सेल के अंदर आ जाता है तब यहाँ पर इसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है हाई स्कूल में, तो आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में आता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? तो अमीबा में जब भोजन ग्रहण करने की प्रोसेस होती है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। जब इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है, फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल अमीबा की सेल के संपर्क में आएगा तो सेल उसको अंदर की ओर खींचना शुरू कर देती है, एक ग्रुप बनाती है, गड्ढा बनाती, खांच बनाती है, जिसके द्वारा ये फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पर इसका डाइजेशन होगा। तो ये जो है आज न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, कितने टाइप का होता है और कौन सा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा हेल्पफुल है, आप लोगों को नॉलेज दे रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।